हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताइए। क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। पहले एक तो उसका ग्राफ किया है, फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसके 3 तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, साइमल्टेनियस मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टिल नाउ नहीं है, आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी भी सिलेबस कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसके वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए। वर्ड प्रॉब्लम में हमने एज प्रॉब्लम किया, फिर हमने फ्रैक्शन का फॉर्मूला पे किया, फिर फादर सन वाले में किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। तो क्लास 9 तो हमने पढ़ाई हुआ, व्हाट इज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वी नो दैट, ओके। देन टाइम, इसी को मॉडिफाई करके अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ रह गया, ये स्पीड नीचे चला गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लीजिए मुझे स्पीड निकालना है तो ये टाइम नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये क्या लिखा है मैंने, जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी सब में बेस्ड रहेंगे। इफ स्पीड ऑफ अ बोट इज इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी शांत लहर पानी, जो उसमें एकदम फ्लैट पानी में रहेगा, तो मान लीजिए आपने यू लिया, तो स्पीड ऑफ अ करंट, करंट यानी हवा रहेगा, वो कितना रहेगा, v किलोमीटर पर की स्पीड से। एक बोट किनारे में खड़ी है, एकदम शांत है पानी, कुछ नहीं है, तो उसका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक नॉर्मल में स्पीड में जो चलेगी वो इतनी ही चलेगी। हवा जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, वो तो इतना रहेगा। लेकिन बोट अगर हम जा रहे हैं और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपस्ट्रीम, जैसे कि फ्लाईओवर है, हम फ्लाईओवर चढ़ते हैं, जब हम फ्लाईओवर चढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मतलब हमारी स्पीड तो उतनी ही रहती है, लेकिन हाइट के कारण अब फ्लाईओवर की अलग स्पीड हो जाती है, लेकिन हवा का डायरेक्शन रहेगा। या जैसे अपन साइकिल, बारिशों में साइकिल चलाते हैं, आप बच्चे हैं सभी साइकिल चलाते होंगे, साइकिल चलाना तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो साइकिल चलाते तो क्या होता है, अगर सामने से हवा आती है तो हम कितना भी ताकत लगा ले हमारी स्पीड उतनी नहीं होती, इसीलिए अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या रहेगा, u माइनस वी, ठीक है। उसमें v क्या हो जाए, जो हवा की स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। लेकिन वही अगर हम फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो हमको पैडल मारने की भी जरूरत नहीं है, बस साइकिल को वहां तक पहुंचा के छोड़ दो, अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो क्या होती है, हवा के वो नीचे आ जाती है। उसी तरीके से अगर हवा आपको पीछे से चल रही होती है, ठीक है, 2 क्वेश्चन में आ जाएंगे ना आपके, दूसरे फ्लाईओवर वाले में भी काम करेगा और हवा और पानी वाले में, वाटर में भी काम करेगा। अगर पीछे से चल रही है, धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या आ गया, u प्लस वी हो गया। मतलब अगर हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाएंगे तो हमको ज़्यादा मेहनत लगेगी, दैट इज़ u माइनस वी। और अगर हवा भी ऐसी चल रही है और बोट भी ऐसी चल रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, दैट इज़ u प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था। अब हम इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, देखिए, वेद ट्रैवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। मतलब वो 600 किलोमीटर जहाँ भी है उसका, कहाँ से भी, जो भी ऑफिस से, घर से, जहाँ से भी स्कूल से आ रहा है, उसका घर कितना किलोमीटर है, टोटल किलोमीटर है 600। अब वो आधा दिन क्या करता है, आधे दूर ट्रेन से जाता है, आधा दूर कार से जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है, ही टेक्स 8 आवर इफ ही ट्रैवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो पहले तो आप ले लो स्पीड ऑफ ट्रेन को x ले लो, ठीक है। आप क्या ले लो, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या हो गया, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार ले लिया। अब क्या कह रहा है, टोटल उसको 160 करना, जिसमें से वो 120 ट्रेन से जा रहा है, यानी 600 में से ये 120 क्या कर रहा है, ट्रेन से जा रहा है, यानी रिमेनिंग कितना हो गया आपका, 480 किससे कर रहा है, कार से। अगर इतना ट्रेन है तो इतना क्या हो जाएगा भाई, कार हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस तो 600 ट्रैवल करना है ना, तो 120 ट्रेन से कर रहा है, तो बचा हुआ जितना डिस्टेंस किससे करेगा, वो कार से करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, राइट नाउ ये कह रहा है इफ 8 आवर्स
इट टेक 8 आवर्स इफ़ वी ट्रैवल 120 बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। आवर दिया है, आवर दिया है यानी क्या दे दिया है मेरे को, टाइम दिया है। तो टाइम के लिए क्या चाहिए मेरे को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए। तो बताइए क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू कवर, अब आ जाएगा देखिए, टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर पर आवर बाई ट्रेन। टाइम क्या हो जाएगा बता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी 120, यहाँ पे लिख देते हैं ना, और स्पीड कितनी है वहाँ पे, स्पीड ऑफ अ ट्रेन क्या है, x है। ठीक है, उसी तरीके से टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय कार, कार का कितना हो जाएगा बताओ, 480 बाई y हो गया, ये हो गया हमारा 480 बाई y। ठीक है, अब दोनों को ऐसे करता है तो टोटल उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 8 घंटे, 8 आवर्स, यानी कितना हो गया 120 बाई x प्लस 480 बाई y इक्वल टू 8 आवर्स। टाइम हो गया, ये भी टाइम में हो गया, ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, तो टाइम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, स्पीड पूछेगा तो स्पीड के फॉर्म पे करोगे, डिस्टेंस दिया रहेगा तो डिस्टेंस के फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन में ना दूसरा क्या कहता है, इट टेक 20 मिनट लॉन्गर इफ 20 मिनट लॉन्गर, कितना लॉन्गर, क्वेश्चन से देखो 20 मिनट लॉन्गर, 8 घंटे तो चल ही रहा है। ठीक है, 20 मिनट और लग रहा है, यानी 8 आवर्स 20 मिनट कब लगेगा इसको, जब इफ़ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, ट्रेन से जाएगा 200 किलोमीटर, यानी कितना हो गया बताइए ये आपका 200 बाई x। तो कार से कितना चलेगा भाई, 600 में 200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताइए 400 बाई y। तो कितना लग रहा है 8 आवर 20 मिनट, 8 आवर 20 मिनट। तो अब इस 20 मिनट को आप कन्वर्ट करिए आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बताइए, 20 बाई 60 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 1/3, यानी 8 से 24 प्लस 1 25। तो कितना आ गया बताइए 200x प्लस 400y इज इक्वल टू 25/3 इज इक्वल टू 25/3। तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए, पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करें, इसको मैं मिटा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से वो अपने आप आता जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब क्या हो गया मेरे पास, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 120 और 480 मेरे ख्याल से 8 से जाएगा, तो 8 से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से निकालेंगे तो आ जाएगा 15/x प्लस 480 48, यानी कितना हो जाएगा ये 60/y इक्वल टू 8, यानी क्या मिल गया मेरे को 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 8 हो गया। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में देखो 25 बाहर आ जाएगा, आएगा यहाँ पे भी। दूसरे इक्वेशन में अगर हम 25 बाहर निकालते हैं तो 25 यानी 8 हो जाएगा, ये 8/x प्लस 400 यानी 16/y इक्वल टू 25/3 इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, 25/3, यानी अब मेरा ये इक्वेशन क्या हो गया, आप देखो अब ये क्या बन गया, 8/x प्लस 16/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, आप चाहो तो 1 को 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 8 से कितना आ जाएगा 24/x प्लस 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48/y इक्वल टू 1। अब हमने एलसीएम ले लिया, अब बन गया मेरा, ये हो गया इक्वेशन 1, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने क्या किया, पहले स्पीड देखा, ट्रेन का लिखा, फिर स्पीड कार की लिखी, टोटल डिस्टेंस उसको आपको अपने घर से स्कूल कितना कवर करना है 600 किलोमीटर, जिसमें से आधा वो ट्रेन से जाता है, आधा वो
कार से जाता है, ठीक है। ट्रेन से कितना जा रहा है 120, तो ट्रेन में तो बचा हुआ 600 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 120 480। आपको क्या दे दिया गया है, कितने घंटे, कितना घंटा लग रहा है 8 घंटे, यानी क्या करोगे यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे बताइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम दिया गया तो टाइम दोनों का लिखा, सॉल्व ऐड किया, दूसरी तरीके से 200 इसको किया, 2 इक्वेशन आया, सिंप्लीफाई करके मेरा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करना भी मैं बता दे रही हूँ एक क्वेश्चन का, बाकी तो वैसे ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम कर चुके हैं इस टाइप का, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू वी ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अभी बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 15u प्लस 60v इक्वल टू 8, और दूसरा हो गया 24u प्लस 48v इक्वल टू, सॉरी 8 नहीं 1 हो गया ना, 8 तो कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, ठीक है। 1 दोनों का आंसर आ गया 1, ठीक। अब देखो, अब एक और तरीका मैं बताऊँ, जब ऐसे दो बड़े बड़े डेटा हो जाते हैं ना, बड़े बड़े डेटा हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे भाई। अब अगर मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे 24 कर दो, यहाँ पे 15 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑब्वियसली ये कट जाएगा, ये जो आंसर आएगा v की वैल्यू जाएगी। अरे 24 इंटू 15 कहाँ, 15 इंटू 24 कहाँ इतना करते चले जाएंगे, फिर आपको 60 से करना है, फिर 48 से करना है, बाप रे इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हमको दोनों दिख रहा है 15 और 24 3 के टेबल में जाते हैं, तो आप क्या कर लो, ऐसे केसेस में 15 और 24 का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 8। अब देखो मल्टीप्लाई करना, ये 15 है, 5 3 से 15, बचा हुआ क्या हो गया 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 3 से 24, बचा हुआ टर्म क्या हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये हो गया इक्वेशन, कौन सा आ गया 2, ये हो गया इक्वेशन, सॉरी 2 तो हो चुका है ना, 3 और ये 4, तो 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए अब आपका क्या आ जाएगा 18 इंटू 5, आपका क्या आ गया बताओ, 18 इंटू 5 120u प्लस 8 5 से कितना हो गया 48 480v इक्वल टू 8। अब ये देखो ये भी आ गया 120u प्लस 48 इंटू 5 कितना हो गया आपका 240v इक्वल टू 5। अब आप माइनस कर लो, ये लो ये कट गया, ये कितना आ गया 240v इज इक्वल टू 3, v इक्वल टू 3 अपॉन 240 विच इज इक्वल टू 1/80। v आ गया आपका, देख लेते जरा चेक कर लेते, यस 1/80 आ गया 1/80। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख लो, कितना आ गया भाई 15u प्लस 60 इंटू वी की वैल्यू आ गई 1/80 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 और ये हो गया 4, हो गया कितना आ गया भाई 15u इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। तो कितना आ गया u इक्वल टू 1/15 इंटू 4 कितना होता है 30 60 आ गया, ये लो u आ गया 60, ये v आ गया आपका 1/80। इसका मतलब x क्या हो गया x क्या हो गया, यहाँ पे x आ गया, x कितना हो गया x इक्वल टू 60 और y कितना हो गया, y क्या हो गया हमारा 80 हो गया। अब भाई 60 और 80 क्या है भाई, x और y क्या थे हमारे स्पीड थे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 60 किलोमीटर और स्पीड ऑफ कार कितनी हो गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगी। आपको यही पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, तो आपका निकल गया इस तरीके से, ठीक है। ये लॉन्ग में आते हैं बड़े क्वेश्चन, जो आपके 5 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना 4 मार्क्स 5 मार्क्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, या तो स्पीड का क्वेश्चन आएगा या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आएगा। ये एक और बताऊंगी, 3 मेथड के क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, इसलिए मैं आपको तीनों मेथड के क्वेश्चंस आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। ये जो आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पढ़े हो, अब इस पे आ जाते हैं, ठीक। व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, ठीक।
पहले हम इस पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम मैंने बताया, क्या बताया, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलना। डाउनस्ट्रीम मैंने क्या बताया, हवा के साथ चलना, ठीक है। यही दो चीज याद रखना। डाउन यानी आपको धकेल के कोई नीचे ही ले जा रहा है, डाउन ले जा रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड आपकी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। अप जा रहे हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे पहाड़ चलते तो थकान होती है ना भाई, ठीक है। ये ध्यान रखोगे कि लोग प्लस माइनस करने में गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। तो पहाड़ चलते तो थकान लगती है ना। तो इसका मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे 10th के हो, कोई बहुत बड़े नहीं हुए हो, ठीक है। क्लियर है। चलिए भाई अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बोट कवर 32 किलोमीटर्स, आपके 32 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। मतलब 32 के हिसाब से जाता है, 36 के हिसाब से वापस आता है। टोटल दोनों को मिला के, जाना और आना मिला के 7 आवर्स। 7 आवर्स। अब आवर दे दिया गया है यानी क्या आ गया मेरे पास, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वन टाइम, यानी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखो, अब लेट द स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या हो गई, लेट द बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 32 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा है, नहीं सॉरी स्टिल वाटर अभी नहीं है ना, अपस्ट्रीम डाउन x है ना। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों का किलोमीटर हमने ले लिया। अब 32 किलोमीटर कैसा, अपस्ट्रीम। अब क्या आ रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, हो गया। अब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो कितना आ जाएगा टाइम अपस्ट्रीम का, 32 अपॉन x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम का कितना आ जाएगा भाई, डाउन कितना आ रहा है 36, तो 36 अपॉन x प्लस वाई। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया बताइए, यहाँ पे लिख देते 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों को जोड़ के जाना और आना मिला के कितना है भाई इसके पास, 7 आवर्स, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन जो अभी तक लिखा था, अ बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर, उसका इतना पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आते हैं, ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर। और क्या बोलता है, 40 सी में डायरेक्ट लिख देती है ना, एक इक्वेशन बन गया तुम्हारा 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरे में क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम में कितना ले रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 9, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दिया है तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 अपॉन x माइनस वाई को u ले लो और 1 अपॉन x प्लस वाई को v ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 32u प्लस 36v इक्वल टू 7 एंड 40u प्लस 48v इक्वल टू 9।
फिर देखो अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम, अगर आप u लेते हो तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 32 मल्टीप्लाई करो, या v लेते हो तो यहाँ 48 और 36। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा हम कभी भी नहीं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आके हमको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो क्या कर लो, तो चलो पहले वाले को ही ले लेते। क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 32, यहाँ पे ले लेती हूँ 32 और ये हो गया 40, तो कितना आ गया 2 का कितना आ जाएगा भाई 32, 1 16, ये हो गया 20, फिर किया 2 से 2 8 और 10, फिर किया 2 से कितना आया 4 और 5। अब 32 क्या था, 4 2 8 8 2 16 2 32, ये हो गया। तो बचा हुआ टर्म क्या हो गया 5, यानी इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब यहाँ पे है 40, यहाँ तो 9 5 5 4 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, तो बचा हुआ 2 टर्म क्या हो गया 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 से। आ गया 32 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 160 u प्लस आपके पास आ जाएगा ये 5 6 5 से 33 5 से 56 17 18 180 v, ये आ गया आपका 180 v इज इक्वल टू 7 5 आ गया ये 35, फिर ये आ गया आपका 160 u, 2 है ना 4 से 16 आ गया, प्लस 48 का कितना आ गया आपका 192 v, ठीक है, इक्वल टू 36 हो गया, 9 4 जा 36। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कट गया, इसमें कितना बच रहा है 92, 12 v इज इक्वल टू -1, v इक्वल टू 1/12, 1/12 आ रहा है क्या, आंसर चेक कर लेते हैं, यस आ गया ये 1/12, v हो गई आपकी 1/12 हो गया। अब v बटा के इक्वेशन 1 में ले लो, चलो 32u प्लस 36 इंटू 1/12 प्लस 7 कितना होता है 3 होता है, तो 32u इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 4, तो u कितना हो गया 4/32 विच इज इक्वल टू 1/8, तो u हो गया आपका 1/8। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे देखो, आपको क्या मिल गया, x और y निकालना है ना आपको क्या मिल रहा है u 1/8, u क्या था हमारा ये, यानी x माइनस वाई मिल गया मेरे को 8 और x प्लस वाई मिल गया मेरे को 12, यानी सॉल्व करो अगेन, फिर इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, ठीक है। तो y क्या हो गया भाई, अगर x 10 है यहाँ पे लगा लो, अगर x 10 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये लो भाई हो गया, यानी क्या मिल गया मेरे को कि हाँ x और y, व्हाट इज x, x क्या था बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर और y क्या था हमारा स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। तो ये दो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल बहुत आसानी है, बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, छोटे क्वेश्चंस में नहीं आएंगे आपके, ठीक है। बट ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देंगे, अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे जाके नहीं तो यही चीज़ के लिए कोचिंग जाओगे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिर से तैयारी करोगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से कॉन्सेप्ट के डेवलप करो और पढ़ो, पता लगा जो हमने 9th 10th में पढ़ा है वही पढ़ने के लिए, वही शॉर्टकट ट्रिप डेवलप करने के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोचिंग जाते हैं। अरे भाई वो पढ़ चुके हो तुम लोग, बस क्या है घोटना मत, याद से पढ़ो सब याद आ जाता है, कॉन्सेप्ट से पढ़ो है ना, याद करोगे तो सब गए काम से, फिर गए काम से। क्योंकि देखो भाई आप कोई भी सब्जेक्ट लो, एनी सब्जेक्ट, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स कॉमर्स और एनीवेयर, व्हेन यू गो फॉर अ एग्ज़ाम, जैसे कि बैंक के एग्ज़ाम में जा रहे हो, बैंक के एग्ज़ाम में ये नहीं कहता है, वो क्वेश्चन पेपर में एक ही चीज़ लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट में, एनी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट यानी वो बीए वाला भी हो सकता है, बीकॉम वाला भी हो सकता है, बीएससी वाला भी हो सकता है, बीटेक वाला भी हो सकता है, लॉ का भी स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। अब सबके साथ अगर कॉमन पेपर पढ़ाना है तो क्या पेपर रहेगा भाई, 10th तक तो आदमी पढ़ाई सभी सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम वाला है, ठीक है। तो क्लास 6 से लेके 10th तक का जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर होता है, एप्टीट्यूड का पेपर, और मेंटल एबिलिटी तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड आप देख लीजिएगा, कोई भी खोल के देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वही बचपन एवरेज,
ठीक है, यही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल एक्सपोनेंट्स यही सब रहते हैं, ठीक, जो आप उसके लिए आप फिर कोचिंग जाते हो। तो ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। यस, अब एक और आखिरी क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे फिर हमारे। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जा रही है, एक स्पीड में जा रही है भाई कुछ डिस्टेंस तक, तो ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड ज़्यादा तेज़ से चलती, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द एक्चुअल टाइम, शेड्यूल टाइम, तो वो 4 घंटे कम लेती जो उसकी शेड्यूल टाइम से। अगर उसकी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे तो कितना कम टाइम लेगी, 4 आवर्स कम टाइम लेगी। तो अब ये क्या बोल रहा है, पहले देख लो, अब ये ले लो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लो पहले, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्चुअल स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है स्पीड ऑफ अ ट्रेन एंड एक्चुअल टाइम टेकन। अब टाइम कितना लिख रहा है, एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू y आवर, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी क्या हो गया x इंटू वाई, किलोमीटर किलोमीटर, इतना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर हम स्पीड को फास्ट कर दें, स्पीड को जो x है उसको मैं क्या कर देती हूँ, फास्ट कर देती हूँ, और तो टाइम कितना कम लेगा, 4 कम लेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है। अगर हम स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा देते हैं और टाइम 4 घंटा कम लेता है, बोलता अगर 6 किलो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द ट्रेन वे स्लोअर बाय 6 आवर, अगर 6 घंटा धीरे चलती है किलोमीटर पर, देन इट टेक्स 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। और अगर हम इसकी स्पीड घटा देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये 6 घंटे ज़्यादा लेती है। ये लो भाई, समझ आया, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। ये लो 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे होंगे देख लो, ये हो गया xy, ये हो गया xy माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू इंटू 24। दूसरा क्या हो गया xy, अच्छा इसी को सॉल्व कर लो, xy कैंसिल हो गया, मतलब दोनों साइड है ना इक्वल टू के, तो एक साइड जाएगा तो 0 हो गया, तो आपका क्या बचा 4x माइनस 6y, ये इधर चला 4x माइनस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन देख लो, xy इक्वल टू xy माइनस 6, एक मिनट, xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, यानी क्या आ गया 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बन गए आपके, आ गए। ये 4 से जाएगा क्या, नहीं 2 से जा सकता है, तो इसको बना लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, और ये 6 से जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 36, 6 6 36, ये हो गया, ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इंटू 2 कर दो, यहाँ पे क्या आ गया भाई 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, और ये आ गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24, वाई इक्वल टू 24। क्या है भाई, वाई क्या था, टाइम टेकन। देखे जरा क्या आया वाई की वैल्यू आपकी, चेक कर लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। वाई की 24 आ गई, ठीक है। तो वाई क्या था हमारा, टाइम टेकन। वाई अगर 24 आ रहा है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, 24 ये इधर चला गया तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल ट्रेन की स्पीड क्या, एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लेना चाहिए उसको 12 आवर, ठीक है। 12 था कि 24 था, 24 आवर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये हाँ आज हम ख़त्म करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको जो भी डाउट है बताएंगे,
और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के जितने वर्ड प्रॉब्लम हैं उसको हम एक दिन उठाएंगे। ऑब्वियसली वो थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, 1 घंटे का लगाना पड़ेगा वो वीडियो, और उसको हम फिर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए आप लोग। मेरे ख्याल से फर्स्ट टर्म का कोर्स तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है, इवन ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर दिया जो आपके फर्स्ट टर्म पे नहीं आ रहा है, ठीक है। बट क्योंकि समर वेकेशन था, सबके पास टाइम था, और ट्रिग्नोमेट्री टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है, नया टॉपिक है, आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए मैंने कवर कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री भी एक एक्स्ट्रा कवर हो गया जो आपके हाफ ईयरली में आएगा, अभी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। अभी तक का टर्म एंड बाउंड के जितने क्वेश्चंस थे, जितना आपके क्वेश्चन पे सिलेबस था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो टर्म 1 के हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। डाउट्स है मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, पर्सनल में मैसेज कर दीजिए, और अच्छे से पढ़िए। टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100, रट के नहीं, समझ के, प्रैक्टिस करके। ओके, हैव अ नाइस डे, एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।